हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज डिस्कशन। बहुत एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हमें डिस्कस करना है जो कि है लीबिया फ्लड से रिलेटेड। देखो, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना अभी लीबिया में घटी है और ऐसा बताया जा रहा है कि 11,000 से ज्यादा लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और ये एक ऑफिशियल आंकड़े हैं। मतलब लास्ट टाइम आई चेक इट वाज 5,000, बट आज सुबह की मैंने देखा तो 11,000 के आसपास आ रहा है कि भैया डेथ टोल जो है वो 11,000 तक पहुंच चुकी है। और ये एक ऑफिशियल आंकड़े हैं, आप ये मान के चलिए ऑफिशियल आंकड़े से हमेशा जो संख्या होती है वो ज़्यादा ही होती है और वो कितनी ज़्यादा होती है ये अभी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। आई डोंट थिंक कि जब से मैं जिंदा हूँ, जब तक मुझे सेंस आई है पढ़ाई लिखाई की, इतना बड़ा मैंने कोई हादसा देखा है फ्लड से रिलेटेड जहाँ पे इतनी सारी डेथ टोल हुई है, या कोई और भी ऐसा कोई प्राकृतिक आपदा देखी हो जिसमें इतनी ज़्यादा बड़ी डेथ टोल हुई हो। सबसे पहले देखो लीबिया के बारे में जानते हैं और आप लोगों से मेरा क्विज का क्वेश्चन है कि लीबिया की करेंसी क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नहीं पता हो तो देख के बताइएगा। तो दिस इज द एरिया लीबिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये है और यहाँ पे ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि मेडिटेरियन सी के बगल में है। ये फ्लड के रिलेशन से भी इंपॉर्टेंट है। और देखो, जब कोई प्लेस ना न्यूज में आ जाता है तो उसके आसपास की थोड़ी लोकेशन अपने को पता होनी चाहिए, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, पेपर बनाने वाले के ऊपर है। तो देखो लीबिया है, इसके बगल में देखो इधर इजिप्ट है, सूडान है, चैड है, नाइगर है, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया और ये आपका मेडिटेरियन सी हो गया। लीबिया की कैपिटल है ट्राइपोली, ठीक है। इधर ये आपका टर्की हो गया। अब थोड़ा सा ना इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ऐसा क्या सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुई कि लीबिया के अंदर ना इस लेवल पे फ्लड आई है। दूसरी चीज यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ना कोई इनकी मदद नहीं कर रहा है। इवन लीबिया की सरकार ने भी इनको अबांडन कर रखा है। क्यों कर रखा है वो भी अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। सारी चीज डिटेल में समझेंगे, लेकिन मैं तब तक आपसे चाहता हूं कि आप इस मैप को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहली चीज, किस स्टॉर्म के आने से यहां पे ये फ्लड आई है, तो स्टॉर्म डेनियल। सिंपल सी बात है, देखो यहां पे मेडिटेरियन सी है, जब यहां पे स्टॉर्म आएगा तो आगे की तरफ फ्लड आने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो लीबिया का एरिया यहाँ पे इंपैक्ट हुआ है ना वो है डेरना। मैं फिर से नाम बोल रहा हूँ, इट्स डेरना। और ये डेरना के आसपास ये जो डेथ टोल आप देख रहे हो ना वो है। और लीबिया की सरकार ने इस जगह को रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा है, मतलब लीबिया की सरकार इसको अपना पार्टी नहीं मानती है। अब वो क्या है कहानी वो भी हम समझेंगे, पर अभी हमने कुछ कुछ चीजें समझी कि पहले मेडिटेरियन सी में आपका स्टॉर्म डेनियल आया, उसके वजह से ये चीज हुई, बट सिर्फ उसके वजह से नहीं हुई, एक लॉजिक इसके पीछे और है, उस पर हम आए। उससे पहले देख लो कि फ्लड के वजह से अभी तक की जो हाईएस्ट डेथ थी ना वो अल्जीरिया में हुई थी 1927 में 3,000, और अब ये तो फर्स्ट पे आ चुका है लीबिया वाला। इससे ज़्यादा तो कहीं मैंने भी नहीं सुनी है। यहाँ पे देखो ये डेरना है, साथ साथ सूशा हो गया, अलबायदा हो गया, बटा हो गया, अलमर्ज हो गया, अलबायदा हो गया, ये बेंगजी हो गया, मेची हो गया, टोब्रुक हो गया। तो ये सारे एरियाज जो है ना ये इम्पैक्ट हुए हैं आपके इस फ्लड से, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ना वो डेरना हुआ है। डेरना क्यों हुआ है, आप इस इमेज को देखना। डेरना में पॉपुलेशन करीबन 1 लाख के आसपास की है और डेरना के अंदर ना ये रिवर बहती है, इसका नाम है वाडी डेरना रिवर। क्या नाम है? वाडी डेरना रिवर। यहाँ पे 2 डैम है, डैम 1, डैम 2। जब ये फ्लड आई ना, क्योंकि पानी ज्यादा हुआ, बहाव तेज हुआ, ये दोनों डैम कोलैप्स हो गए। और जब डैम कोलैप्स होते हैं तब क्या होता है, पानी का एक साथ बहाव बढ़ जाता है ना, यही होता है। इस वजह से पूरा का पूरा ये एरिया जो है ना ये आपका फ्लड से प्रभावित हो गया है। बहुत ज्यादा पानी भर चुका है। आप 11,000 डेथ का मतलब समझ सकते हो कि मतलब ये तो पिछले कुछ समय में हमने कभी सुना ही नहीं है कि इस लेवल पे कहीं पे प्राकृतिक आपदा आने के बाद मृत्यु हुई है। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि ऐसा कब सुना था मैंने। तो ये चीज है। अब देखो, आप कुछ इमेजेस देख सकते हो, ये अगस्त 31 की इमेज है जब ऐसा कुछ दिख रहा था आपका डेरना, और सितंबर 12 में देखिए पूरा पानी पानी भरा हुआ है। सैटेलाइट की इमेज है ये। इसके अलावा आप ये एक इमेज देख सकते हैं, देन देयर इज दिस एक इमेज। मतलब कुछ इमेजेस हैं ये, बट आपको ये समझना होगा कि ये वाला जो मामला है ना ये कि फ्लड बहुत मैसिव लेवल पे आया है, तभी इस लेवल पे डेथ टोल है। अब ना देखो, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सर आपने कहा था कि यार ये जो डेरना वाला एरिया है इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता या लीबिया इसकी मदद नहीं कर रहा है, तो ऐसा क्यों, जबकि पार्ट तो लीबिया का ही है। देखो लीबिया जो है ना 2011 में जब मुअम्मर गद्दाफी को हटा के यहाँ पे डेमोक्रेटिक सरकार लाने की कोशिश करी गई थी,
तब से ना लीबिया में कोशिश हो रही है सरकार लाने की, स्टेबल सरकार लाने की। तो पहली चीज तो वहां पे स्टेबल सरकार आ नहीं पा रही है, वहां पे इंटरनली ही इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहती हैं और ये सारी चीजें। दूसरा जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम आपका है, मुझे आपको इमेज दिखाने दीजिए तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप ना इसको ऐसे समझ लो, थोड़ा बहुत इमेज में मेरा एग्जैक्ट एरिया नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप समझने के लिए समझना इसे, कि जैसे ये लीबिया है ना आपका, ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। तो जो ये वेस्टर्न वाला है ना, ये इनकी सरकार कंट्रोल करती है, जिसमें ट्रिपोली वो अपनी कैपिटल बताते हैं। और ईस्टर्न वाला ना, वहां पे एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन है जिसका नाम है आपका बेंगजी, ये जो जगह है ना बेंगजी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन करके, वो गवर्न करती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो ईस्टर्न वाला पार्ट है ना, ये आपका बेंगजी वाली करती है, सरकार ने बस वेस्टर्न वाला पार्ट अपना रिकॉग्नाइज कर रखा है कि ये हमारी सरकार है, हम इस एरिया को कंट्रोल करते हैं। अब क्या हुआ, डेरना के साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि डेरना जो है ना, ये बेंगजी वाली एरिया में आता है, और बेंगजी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई खास कुछ करती नहीं है। तो डेरना को ना कोई मदद ही नहीं कर रहा है। वहां पे जो आपकी सरकार है लीबिया की, वो भी कह रही है हमारा पार्ट नहीं है तो हम मदद नहीं कर रहे हैं। ऑल दो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बहुत लोगों ने बोला है, लीबिया ने बोला है हम हेल्प करेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज ने भी बोला है, लेकिन अभी तक ग्राउंड लेवल पे कोई हेल्प नहीं पहुंची है। तो डेरना के साथ ये प्रॉब्लम हो गई कि यार इट्स एन अनरिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी फ्रॉम द लीबिया सरकार, तो इसीलिए वो उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, और वहां पे इस तरीके की चीजें देखने को मिली है। अभी देखो प्राइम मिनिस्टर लीबिया के हैं अब्दुल हामिद, लेकिन ये सिर्फ वेस्टर्न पार्ट को अपना मानते हैं, या सरकार जो है सिर्फ वेस्टर्न पार्ट को रिकॉग्नाइज करती है और वो उसी पे काम करती है। ईस्टर्न जो है ना, वो बेंगजी हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करती है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कोई इस तरीके से अच्छा काम है नहीं। दूसरी चीज ये भी है कि अभी बहुत सारे लोग डेरना की मदद कर भी दें, पर जब वहां पे कोई सरकार ही नहीं है, वहां पे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही नहीं है, तो किससे कनेक्ट करके लोग मदद करें। मतलब वो लोग बेचारे जो वहां के रह रहे हैं ना, दे आर इंडिपेंडेंट, वो अब बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। और आप एक चीज समझो, जहां पे लाख लोगों की पॉपुलेशन है, उसमें से अगर 11,000 जो ऑफिशियल आंकड़े हैं, और अगर आप इसको ऐसे समझो तो 15-20 हजार लोग को इसमें मतलब डेथ टोल फ्यूचर में पहुंच सकता है, तो आप ये सोचो कि 1 लाख की पॉपुलेशन में से इतने लोग तो यहीं पे ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और मुझे लगता है कि इतिहास की वन ऑफ द डार्केस्ट टाइम है जहां पे ये चीज हो रही है। आज के भी समय में सब कंट्रीज जो हैं वो मदद करने की बात करती हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से मदद ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंचा पाया है। सब बोल रहे हैं, जो मैंने लास्ट टाइम चेक किया, ग्राउंड लेवल पे कोई हेल्प नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉलिटिकल न्यूज है, एग्जाम का पर्सपेक्टिव इतना नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। जैसे कि जनसेना टीडीपी टू फाइट 2024 आंध्र प्रदेश पोल्स टुगेदर, ठीक है, ये दोनों एक्टर हैं, आपको पता ही होगा। फिर एक टेक्स्ट वाले पेज पे आई है जवान मूवी के ऊपर कि क्या पॉलिटिकल मैसेज है और अच्छा है, मतलब तारीफ करी गई है। एक्चुअली देखो जवान मूवी जो बनाई गई है ना, उसका जो मेन थीम है वो ये है कि भाई जो वोटर्स है ना, वो वोट अच्छे से दें, सही बंदे को चुनें, और उसमें रिलीजन, कास्ट और इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के दें। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। बाकी मूवी में अपनी बात है, मूवी तो अपने लिए बनाते हैं, वो अलग कहानी है। बट जो मैसेज है वो ये है कि भाई जनता जो है जागरूक हो और वोट सही जगहों पे दें, इंस्टेड ऑफ ये कि ये रिलीजन है, ये कास्ट है, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो बात करी गई है। ठीक है, तो वो टेक्स्ट वाले पेज पे आया हुआ है। इसके बाद गवर्नमेंट लिमिट वीट स्टॉक्स टू कंट्रोल प्राइस राइजेस होर्डिंग, तो ये एक और आर्टिकल है, इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। देखो पहले भी ना, कुछ समय पहले सरकार ने वीट का एक्सपोर्ट बैन किया था, याद होगा अगर आपको, तो सरकार ने वीट का एक्सपोर्ट बैन किया था। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने आपको जो है वो रशिया यूक्रेन जो वो ब्लैक सी ग्रेन डील थी वो समझाई थी, तो वो अभी खत्म हो गई है ना। तो क्या हुआ, रशिया एंड यूक्रेन जो वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट्स थे, वो अब रशिया से प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन रशिया से ज्यादा कोई खरीद नहीं रहा है। यूक्रेन कर नहीं पा रहा है क्योंकि वो ब्लैक सी ग्रेन डील जो है वो खत्म कर दी गई है, तो वहां से वीट अब एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। जिसने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है ना, ब्लैक सी ग्रेन डील, वो यूट्यूब पे जाके बस सर्च करे क्लैट पॉइंट द हिंदू ब्लैक सी ग्रेन डील, आपके सामने वो हिंदू का सेशन आ जाएगा जिस दिन हमने डिस्कस किया है। तो
अब क्या हुआ कि वीट की फॉरेन मार्केट में ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। होता क्या है ना, जो हमारे यहाँ पे ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो इसका फायदा उठाने के लिए क्या करते हैं, किसानों से ज़्यादा समय तक स्टॉक करके रख लेते हैं फसलों को। देखो होता क्या है, प्रोक्योरमेंट करके एक प्रोसेस होती है जिसमें किसानों को जो आड़तिया होते हैं उनके मिडिलमैन्स के थ्रू जो है सरकार को अपनी फसलें बेचनी होती हैं, उसमें वीट को भी बेचना होता है। फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं, बीच में जो मिडिलमैन्स होते हैं, वो फायदा कमाने के चक्कर में सरकार तक पहुंचने नहीं देते हैं वीट, वो बीच में स्टॉक करके फॉरेन मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं। तो सरकार ने इसी के लिए क्या कहा है कि भैया आप लिमिट कर सकते हो, मतलब सरकार ने एक लिमिट फिक्स कर दी कि इससे ज्यादा वीट को स्टॉक नहीं कर सकते हो, करोगे तो फिर गैरकानूनी सजा होगी। क्यों किया है, क्योंकि इंडिया में कम ना पड़े। देखो सरकार की इतनी सारी स्कीम है, उसमें वीट का यूज होता है, जनता के यूज पड़े। ऐसा नहीं कि हमारे वीट की कमी हो गई थी पहले भी जो वीट का एक्सपोर्ट बैन किया था, इट जस्ट की जो मिडिल मैन्स थे ना, वो फायदा कमाने के लिए वीट को सरकार तक पहुंचने नहीं दे रहे थे, प्रोक्योरमेंट नहीं होने दे रहे थे। तो उसको रोकने के लिए सरकार ने उस समय एक्सपोर्ट बैन कर दिया था कि भाई अब जब बेच ही नहीं पाओगे तब तुम रख के क्या करोगे। और वैसे ही अभी स्टॉक करने को कम कर दिया है। सबका रीजन है ब्लैक सी ग्रेन डील, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसमें रशिया ने कहा था कि चलो ठीक है, यूक्रेन वीट को एक्सपोर्ट करना चाहता है, हम करने देंगे, लेकिन आप हमें भी करने दो और हमें रुकावट मत डालो। बट रशिया ने अभी इसको खत्म क्यों कर दिया, क्योंकि रशिया ने कहा है कि यूक्रेन तो धड़ाधड़ कर रहा है, पर रशिया के ऊपर ऑलरेडी इतने सारे सैंक्शंस हैं, तो हम तो बेच ही नहीं पा रहे हैं ढंग से। जब हम नहीं बेच पा रहे हैं तो हम तुम्हें भी नहीं बेचने देंगे। और अब रशिया ने फिर यूक्रेन के उन पोर्ट्स पे जहां पे से वीट एक्सपोर्ट होता था वहां पे बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दी है। तो इस वजह से अब वहां से जो है वो सप्लाई नहीं हो पा रहा है इन चीज़ों का। तो ये पूरा मामला है। आई थिंक आपको अभी ये क्लियर हो गया होगा और क्यों अभी ये आपका जो गवर्नमेंट ने वीट स्टॉक्स पे लिमिट कर दिया है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने एक तो ये वीट वाला आर्टिकल देखा है डिटेल में, फिर हमने जवान मूवी का जो अभी थोड़ा सा चल रहा है। देखो वैसे ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट आपको क्लैट के बच्चों को बता देता हूँ कि एनएलसेट करके एक एग्जाम होता है जो एनएलएसआईयू के 3 ईयर लॉ का होता है, एनएलएस कराता है। उसमें ना इस साल एक क्वेश्चन आया था कि पठान मूवी जो है या फिर शाहरुख खान की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन आ गया था करंट अफेयर में। और क्लैट भी भाई अब बहुत ही विचित्र विचित्र क्वेश्चन पूछता है। तो पठान के डायरेक्टर एटली हैं, रिटर्न उनके द्वारा करी गई है, जवान, है ना। और थोड़ा देख लेना कि शायद पठान ने ज़्यादा कमाए हैं पैसे या जवान ने कमाए हैं, ये एग्जाम तक एक बार देख लेना। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ना कि यू नेवर नो क्या आ जाए। थीम क्या है इस मूवी की बता दिया मैंने आपको कि भाई वोटर्स जो है ना वो वोटों को सही से दें। मतलब एक्चुअली मूवी में तो इनको एक विजिलांटी बनाया हुआ है कि भाई बदला ले रहे हैं, एक आम आदमी परेशान हो चुका है और वो फिर हर चीज़ का रिवेंज ले रहा है और सबके सामने सारी चीज़ें पर्दाफाश कर रहा है। फिर लास्ट में ये मैसेज देते हैं कि भाई वोट सही से दो, तो वो वाली चीज़ है। लेकिन थिंग ये है कि क्लैट ना आजकल बहुत मतलब अनप्रिडिक्टेबल सा है और अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछता है, बेकार क्वेश्चंस पूछने के लिए अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। तो ये पूछ सकते हैं भाई, यू नेवर नो। तो क्योंकि एनएलएससी पेपर कराता है एनएलसेट का, उन्होंने पूछा था कि शाहरुख खान की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी कौन सी थी, वो पठान से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये अभी जवान आई है, शाहरुख खान के फैन हो, क्या पता पेपर बनाने वाले और आपसे पूछ लें तब क्या करोगे, है ना। पॉलिटिकल न्यूज़ थी। फिर हमने लीबिया वाला मामला देखा। लीबिया में क्या मामला है, लीबिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि 2 डैम जो हैं वो आडी डरना रिवर, नाम ध्यान रखना, इसके बगल के कोलैप्स हो गए हैं। मेडिटेरियन सी स्टॉर्म डैनियल आया था, ठीक है, क्लियर है। क्यों नहीं सरकार रिकग्नाइज करती है? सरकार का ये कहना है कि ये बेंगजी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में, हमारे अंडर में नहीं है। लीबिया का ऐसा कहना है। हामिद जी जो हैं 2011 के बाद से वहाँ पे इंस्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, उसका कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। तो दीज आर सम मेजर इशूज विथ लीबिया जो ये चीज़ें हो रही हैं। ट्राइपोलिस की कैपिटल है, लीबिया की करेंसी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताने ही वाले हैं, है ना। बाकी तो और कुछ है नहीं इसमें। थोड़े से इसके अड़ोसी पड़ोसी देश देख लो। ऊपर मेडिटेरियन सी है, बगल में इजिप्ट है, इधर सूडान, इधर चैड है, इधर नाइजर है, इधर अल्जेरिया, इधर टूनिशिया है, ठीक है, दैट्स इट। इधर टर्की है, पर टर्की पड़ोसी में नहीं आएगा जो कि बीच में सी आ जाता है ना। तो ये वाला ये सारी चीज़ें थी। और अब देखो आप लोगों को एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन रहता है कि सर रिवीजन करंट अफेयर्स का कैसे करें। तो मेरा तो ये कहना है कि तुम अगर महीने का लास्ट का 1 वीक ना नया करंट अफेयर पढ़ने की जगह जो पुराना पढ़ा हुआ है ना उसी को रिवाइज करने में दो, वो ज़्यादा बेटर है। मतलब जैसे आप महीने के लास्ट के 7 दिन ना इस पर छोड़ सकते हो कि भाई हम जो है सिर्फ इसमें रिवाइज करेंगे करंट अफेयर, नया नहीं करेंगे। नए में सिर्फ हिंदू देख लेना बस या पढ़ लेना। बट
पुराना उस समय रिवाइज कर लो। मतलब आपको ये चीज अपना स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। और अब क्योंकि ये पहले से करते हुए आते तो सही था, अब तो 2-2.5 महीने ही बचे हैं, तो अब तो ये लास्ट वीक वाला कर भी नहीं सकते। अब आपको ये करना है कि अगर हम हफ्ते के हिसाब से लो कि 4 दिन पढ़ रहे हैं तो 2 दिन रिवाइज करेंगे करंट अफेयर। और जो बच्चे 2025 की दे रहे हैं ना, वो ये करो कि महीने का करो। और 2025 वाले ये बैठ के मत बैठो कि हम जनवरी से हम पढ़ेंगे, जनवरी से आएगा, नहीं। करंट अफेयर आर को रिलेटेड। ईरान न्यूक्लियर डील 3 साल पहले भी इंपॉर्टेंट थी, आज भी है। तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको मतलब कनेक्टिविटी बनी रहती है, वही आगे न्यूज में आते हैं, तो उस हिसाब से उसको करना। ठीक है, तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से कल। जय हिंद, जय भारत।